आइए सुनते हैं आज की कथा। बहुत सुंदर कथा है। तप का स्वरूप कैसा है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वेदव्यास भगवान की जय। तो आज की कथा है परमात्मा का तप स्वरूप। तप का स्वरूप परमात्मा श्री कृष्ण के हृदय में तप का निवास है। तप को ही भगवान का हृदय माना गया है। मानवेतर कोई भी तप नहीं कर सकता। पशु पक्षियों में अतिशय अज्ञान होता है। अति अज्ञान होने से पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। जन्म से लेकर मरने तक पशु का स्वभाव एक जैसा रहता है और मानव का स्वभाव बदलता रहता है। मानव ज्ञान प्रधान है, बुद्धि प्रधान है। मानव स्वभाव को सुधार सकता है। बाल्य अवस्था में आपका स्वभाव जैसा था आज वैसा नहीं है। आप बहुत प्रेम से कथा सुनते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो अभी स्वभाव सुधरेगा। पशु का स्वभाव कभी सुधरता नहीं है। पशु उसको कहते हैं जो शरीर को ही आत्मा समझता है। शरीर का सुख ही मेरा सुख है, ऐसा जो समझता है वही पशु है। आप सब लोग बड़े ज्ञानी हैं। आप जानते हैं मैं तन में नहीं हूँ। भगवान कहते हैं कि आप सभी लोग कहते हैं कथा में कि भगवान आप मतलब तन में नहीं रहते हैं, मन में निवास करते हैं, हृदय में निवास करते हैं। भगवान जहाँ तप होता है वहीं निवास करते हैं। निवास स्थान तपस्थली है भगवान का। तो तब मन को आप पाप करने से रोकते हैं। मैं मन में नहीं हूँ। मन जब पाप करता है तब मन को आप पाप करने से रोकते हैं। मैं तन में नहीं हूँ, मैं मन में नहीं हूँ। मानो को ये बात ज्ञान है। मानो तो तन जब बिगड़ता है और जब मन बिगड़ता है तब वह उसको सुधारता है। शरीर का सुख मेरा सुख नहीं है, मैं शरीर से भिन्न हूँ। कहते हैं कि भगवान कृष्ण शरीर में नहीं है, आत्मा में है, हृदय में निवास करते हैं। और जो जप नहीं करता उसका पतन हो जाता है। और पतन शब्द को, तप शब्द को उल्टा कर दो तो पत हो जाता है। इसीलिए जो जप तप नहीं करता है उसका पतन होता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा भी तप करना चाहिए आदमी को। ज़्यादा ना हो सके तो क्षण भर भी अपने मन से, अपने शरीर से तप करना चाहिए। सोने की शुद्धि जिस प्रकार अग्नि में होती है उसी प्रकार तप करने से मन की शुद्धि होती है। दुख सहन करके भगवान की भक्ति करें, इसी का नाम तप है। दुख सहन करो, आपको भगवान बहुत संपत्ति दें तो भी अति सुख भोगना नहीं। कितने ही लोग ऐसा समझते हैं कि मैंने कमाया है, ये सब मेरा है, मैं ज़्यादा सुख क्यों न भोगूं। कहने का तात्पर्य है कि चाहे कितना भी संपत्ति आपके पास हो तो सुख जितनी आवश्यकता है, जितने में आप रह सको उतने ही सुख भोगना चाहिए। ज़्यादा सुख भी नहीं भोगना चाहिए। आपको जो मिला है, आपके घर में जो कुछ है वह सब आपके लिए है। आपके घर में जो है उसके ऊपर किसी का नाम लिखा है। वह जो आप भगवान आपको अपने ज़रूरत से अधिक जो संपत्ति देते हैं तो कहते हैं कि उसके ऊपर किसी और का भी नाम लिखा है, तो इसलिए वो आपका ही सर्वस्व नहीं होता है। हाँ, आप उतना ही आपका है जितना आप पेट में खाते हैं। एक संत का वर्णन है कि जो पेट के अंदर जाता है वह भी मानव का नहीं है। पेट में जो जाने के बाद जो पचता है उतना ही मानव का है। जो नहीं पचता है समझना चाहिए कि मैं दूसरे का भाग्य का खा गया था, इसलिए नहीं पचा। जितना पेट में पचता है उतना ही आपका है। आपके घर में जो कुछ है वह सब आपका नहीं है। भगवान जिसको ज़्यादा देते हैं तब भगवान ऐसी इच्छा रखते हैं कि यह मेरे अनेक बालकों को सुखी रखें। उस धन से, उस संपत्ति से समाज, परिवार और बाकी और सब सदस्यों का भी वो उसका सुख रखने में इस्तेमाल करें। आपको ज़्यादा मिला है वह अनेकों को सुख देने के लिए मिला है, केवल आपके लिए नहीं मिला है। अति सुख भोगना अच्छा नहीं है।
जो अति सुख भोगता है उसका तन बिगड़ जाता है, उसका मन बिगड़ जाता है। सुख उतना ही भोगना चाहिए जिस सुख में भगवान का स्मरण रहे। भगवान भूल जाए और मानो ज़्यादा सुख भोगता रहे तो मन बिगड़ जाता है। इस शरीर से भगवान की भक्ति होती ही रहे, इतना ही हमें सुख होना चाहिए ताकि हमें भगवान का भी याद रहे, भगवान हमें हमेशा याद आते रहें। इसलिए जिसके घर में कमी है तो ये नहीं समझना चाहिए कि हमको दुख किसी कारणवश हुआ है, भगवान उसी को थोड़ा कमी करते हैं ताकि वो हमारे लायक है, हमारा स्मरण कर सके। तो यह भी भगवान की बड़ी कृपा होती है कि आदमी को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उनको भी हमारे जैसे लोगों को दुखी करते रहते हैं। दुखी का मतलब ये नहीं है कि हम दुखी हैं, भगवान की कृपा से सब कुछ अच्छा है, लेकिन हाँ अपने भक्तों के ऊपर उनकी बड़ी कृपा होती है कि हमारा नाम हमेशा लिया जाए, इसलिए थोड़ा बहुत भगवान उनको भी अपना हिसाब में रखते हैं। और इसलिए इस शरीर को थोड़ा सुख देने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सुख देने की ज़रूरत नहीं है। तन को विवेक से सुख दो, अति सुख देने से शरीर बिगड़ जाएगा। थोड़ा दुख सहन करो, दुख सहन करके भगवान की भक्ति करना, इसी का नाम तप है। मौन रहना तप है, भूख और प्यास सहन करना तप है। कोई भी तप करना हो तो थोड़ा दुख सहन करना ही होता है, दुख सहन किए बिना तप नहीं होता है। तो ये बड़ी सुंदर कथा है। तप का स्वरूप कैसा है, भगवान कहते हैं तप का स्वरूप कैसा होता है, तो बड़ी सुंदर कथा है, सुनिएगा। आगे का है भाव शुद्धि आवश्यक है, क्रिया नहीं, काम करना नहीं, मगर भाव, किस भाव से आप क्रिया कर रहे हैं उस भाव को शुद्ध होना चाहिए। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक तप बताया है, ऐसा तप बताया है जिसमें एक पैसा भी खर्च नहीं है, जरा भी दुख सहन नहीं करना है और आपको अतिशय पुण्य मिलेगा और आपका कल्याण होगा। ऐसा एक तप बताया है अर्जुन को। सब में सद्भाव रखो, सब में एक स्वभाव रखो, सद्भाव ही बड़ा तप है। किसी भी जीव के लिए मन में कुभाव रखना नहीं। सद सब का अर्थ होता है ईश्वर, सब में ईश्वर भाव रखो, इसका अर्थ यही है। आपके शरीर में जो भगवान हैं वही भगवान सबके शरीर में है। देह में भिन्न भिन्न है, लेकिन आपके अंदर जो ईश्वर बैठा है वह सभी के अंदर बैठा है। हाँ, एक फूल की माला दिखती है, इस माले में फूल तो अनेक है पर अनेक फूलों में धागा एक ही है। जिस प्रकार एक धागे में अनेक फूल हैं, वैसे ही एक ही ईश्वर यह चित्र विचित्र संसार में आकार के सभी भिन्न भिन्न, सभी आकारों में, सभी तत्वों में, सभी जीव में भगवान का स्वरूप एक ही है। एक ही भगवान का दर्शन होता है। हाँ, दर्शन करने की इच्छा है तो बाहर के आकारों को क्यों देखते हो। प्रत्येक आकार में भगवान मिले हुए हैं, प्रत्येक आकार में भगवान का दर्शन करो। चाहे वो जीव कोई सा भी जीव हो, उसमें भगवान का दर्शन करो। भगवान मिले हुए हैं हर जीव में, इसलिए बाहर का आकार सुंदर लगता है। आकार को जो सुंदर समझता है उसी के मन में विकार आता है। सुंदर तो भगवान है, भगवान विराजमान होने से जगत में सौंदर्य का आभास होता है सभी में। इसलिए सद्भाव रखो, सभी सुंदर है, सभी का सुंदर भाव से देखो। क्योंकि शरीर बेशक बनावट अलग है पर उसमें जो रहने वाले भगवान है एक ही है। सनातन धर्म में क्रिया को बहुत महत्व नहीं दिया गया है। क्रिया करने वाले के हृदय में भाव कैसा है, भाव मुख्य है, क्रिया गौण है। बहुत से लोग भगवान की सेवा पूजा करने के बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान कृपा करो, मेरे बालकों को सुखी रखो, मेरे बालकों को सुखी रखो। ऐसी कोई प्रार्थना करें तो ठीक है, पर कितने ही लोग भगवान को ऐसा भी कहते हैं कि मेरे बच्चों को सुखी कर रखना, पर मेरा जो शत्रु है उसका सत्यानाश हो जाए। ऐसा करना ठीक नहीं है। आपका कोई शत्रु नहीं है। भागवत की कथा सुनते हो, आज से ऐसा निश्चय करो कि इस संसार में कोई मेरा शत्रु नहीं है, किसी ने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं है, किसी ने मेरा कुछ नुकसान नहीं किया है, किसी ने मुझे दुख नहीं दिया है।
और मेरे दुख का कारण मेरा पाप है। किसी के दुख देने से और किसी के सुख देने से नहीं होता है। अपने कर्म के आधार पर अपने को सुख और दुख की प्राप्ति होती है, इसलिए इससे किसी का दोष नहीं देना चाहिए। कुभाव से किया हुआ धर्म अधर्म जैसा होता है। कोई भी धर्म का काम जबरदस्ती ना करो, भाव मन में आए तो करो। आप कोई भी सत्कर्म करो, उसके आरंभ में भगवान के सामने प्रतिज्ञा करनी पड़ती है कि मेरा कोई शत्रु नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। भगवान के सम्मुख ऐसा बोलना पड़ता है। मंत्र तो बहुत से लोग बोलते हैं, अर्थ समझ करके बोलने वाले कम हैं। हाँ, सर्वेषां मम विरोधने, किसी के साथ मेरा विरोध नहीं है, मैं किसी का शत्रु नहीं हूँ, पर मेरा भी जगत में कोई शत्रु नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा करने के बाद ही सत्कर्म आरंभ करना चाहिए या आरंभ होता है। किसी भी जीव के लिए आप मन में खराब विचार करेंगे तो वह जीव भी आपके लिए खराब विचार करेगा। आपके शरीर में जो भगवान है वही भगवान उसके शरीर में भी है, तो वो आपके मन की बात को समझ लेता है कि ईश्वर तो सर्वव्यापी हैं। जब एक ही भगवान सबके शरीर में है तो वो कैसे नहीं आपके मन की बात जानेंगे। आपके मन की बात उसके तक पहुंच जाती है, इसीलिए वो भी आपके प्रति वैसा ही व्यवहार रखता है। आपको शत्रु समझते हैं, उसके शरीर में भी हैं। ईश्वर अनेक नहीं है, ईश्वर एक है, देह अनेक है। संसार भाव में है, आप जैसा भाव रखोगे वैसा भाव भी आप के प्रति लोग रखेंगे। इसीलिए अपना भाव शुद्ध रखिए, अपना विचार शुद्ध रखिए। बड़ी सुंदर कथा है। तो ये कथा यहीं विश्राम होता है। आगे की कथा है संसार भावमय है। तो एक बार इस कथा को जरूर सुनिएगा। कथावाचक तो नहीं हूँ, पर जो पढ़ती हूँ तो एक बार दोबारा उसको वीडियो बना के डाल देती हूँ। तो जहाँ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।